नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, खबर को शेयर जरूर करें। विराटनगर में 15 वर्षों से न्यूरो सर्जन के रूप में कार्यरत डॉक्टर यम बहादुर रोका को विशेष सम्मान सहित विदाई दी गई। न्यूरो और मस्तिष्क से संबंधित जटिल सर्जरी में सफल माने जाने वाले डॉक्टर रोका को विराट मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल ने बुधवार को विशेष सम्मान दिया। विराट मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल और विराट नर्सिंग होम के संयुक्त कार्यक्रम में कोसी प्रदेश के प्रमुख परशुराम खापुंग ने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर रोका को प्रशंसा पत्र प्रदान किया। उन्हें पूर्वी क्षेत्र के जनमानस में बसने वाले डॉक्टर के रूप में देखा जाता है। प्रदेश प्रमुख खापुंग ने कोसी प्रदेश में अपने महत्वपूर्ण समय में बड़ा योगदान देने के लिए डॉक्टर रोका को विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। सम्मान कार्यक्रम में विराट मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र मानसिंह कार्की ने कहा कि डॉक्टर रोका को तत्कालीन समय में पूर्वांचल वासियों के लिए चंद्रमा के समान माना जाता था। उन्होंने कहा कि नेपाल में जब न्यूरो सर्जरी संभव नहीं हो रही थी, तब डॉक्टर रोका के कारण विराटनगर में भारत जाने वाले मरीजों को सुविधाजनक सेवा मिली। उन्होंने कहा कि किसी एक विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दिया गया यह योगदान न केवल चिकित्सा क्षेत्र बल्कि पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अतुलनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वी नेपाल छोड़कर जाने के बावजूद डॉक्टर रोका नेपाल में रहकर ही सेवा प्रदान करने की इच्छा रखते हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। विराट टीचिंग अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग प्रमुख डॉक्टर सुनील मोनाकोमी ने कहा कि 15 साल पहले जब न्यूरो सर्जरी केवल काठमांडू तक सीमित थी, तब विराटनगर में इसे विस्तारित करने में डॉक्टर रोका का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जब सिर की सर्जरी के मामलों को काठमांडू या भारत भेजा जाता था, तब सीमित संसाधनों के बावजूद विराटनगर में सेवा देने का साहस डॉक्टर रोका ने दिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर रोका अन्य डॉक्टरों के लिए भी एक आदर्श हैं और उन्होंने न्यूरो विज्ञान के शोध और अध्ययन में भी मार्गदर्शन दिया है। इसी तरह न्यूरो सर्जन डॉक्टर द्वीप तीर्थ आर्याल ने कहा कि न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टर रोका का योगदान शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि विराटनगर ने एक कुशल न्यूरो सर्जन और मार्गदर्शक को विदाई दी है। उन्होंने पूर्वी नेपाल में डॉक्टर रोका की अलग और सकारात्मक पहल के लिए आभार व्यक्त किया। डॉक्टर मोहन कार्की ने कहा कि डॉक्टर रोका न केवल चिकित्सा क्षेत्र में बल्कि मरीजों की काउंसलिंग के तरीके में भी अलग शैली अपनाते थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भले ही डॉक्टर रोका विराटनगर छोड़ दें, लेकिन वे यहाँ की भावनाओं को हमेशा समझते रहेंगे। सम्मान समारोह में बूढ़ी गंगा ग्रामीण नगरपालिका के अध्यक्ष जीत नारायण थापा, मगर कोसी प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय के प्रमुख ज्ञान बहादुर बसनेत, कोसी प्रदेश पुलिस प्रमुख और जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख सहित अन्य गणमान्य विराटनगर में 15 वर्षों से न्यूरो सर्जन के रूप में कार्यरत डॉक्टर यम बहादुर रोका को विशेष सम्मान सहित विदाई दी गई। न्यूरो और मस्तिष्क से संबंधित जटिल सर्जरी में सफल माने जाने वाले डॉक्टर रोका को विराट मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल ने बुधवार को विशेष सम्मान दिया। विराट मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल और विराट नर्सिंग होम के संयुक्त कार्यक्रम में कोसी प्रदेश के प्रमुख परशुराम खापुंग ने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर रोका को प्रशंसा पत्र प्रदान किया। उन्हें पूर्वी क्षेत्र के जनमानस में बसने वाले डॉक्टर के रूप में देखा जाता है। प्रदेश प्रमुख खापुंग ने कोसी प्रदेश में अपने महत्वपूर्ण समय में बड़ा योगदान देने के लिए डॉक्टर रोका को विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। सम्मान कार्यक्रम में विराट मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र मानसिंह कार्की ने कहा कि डॉक्टर रोका को तत्कालीन समय में पूर्वांचल वासियों के लिए चंद्रमा के समान माना जाता था। उन्होंने कहा कि नेपाल में जब न्यूरो सर्जरी संभव नहीं हो रही थी, तब डॉक्टर रोका के कारण विराटनगर में भारत जाने वाले मरीजों को सुविधाजनक सेवा मिली। उन्होंने कहा कि किसी एक विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दिया गया यह योगदान न केवल चिकित्सा क्षेत्र बल्कि पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अतुलनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वी नेपाल छोड़कर जाने के बावजूद डॉक्टर रोका नेपाल में रहकर ही सेवा प्रदान करने की इच्छा रखते हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। विराट टीचिंग अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग प्रमुख डॉक्टर सुनील मोनाकोमी ने कहा कि 15 साल पहले जब न्यूरो सर्जरी केवल काठमांडू तक सीमित थी, तब विराटनगर में इसे विस्तारित करने में डॉक्टर रोका का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जब सिर की सर्जरी के मामलों को काठमांडू या भारत भेजा जाता था, तब सीमित संसाधनों के बावजूद विराटनगर में सेवा देने का साहस डॉक्टर रोका ने दिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर रोका अन्य डॉक्टरों के लिए
लिए भी एक आदर्श हैं और उन्होंने न्यूरो विज्ञान के शोध और अध्ययन में भी मार्गदर्शन दिया है। इसी तरह न्यूरो सर्जन डॉक्टर द्वीप तेज आर्याल ने कहा कि न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टर रोका का योगदान शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि विराटनगर ने एक कुशल न्यूरो सर्जन और मार्गदर्शक को विदाई दी है। उन्होंने पूर्वी नेपाल में डॉक्टर रोका की अलग और सकारात्मक पहल के लिए आभार व्यक्त किया। डॉक्टर मोहन कार्की ने कहा कि डॉक्टर रोका न केवल चिकित्सा क्षेत्र में बल्कि मरीजों की काउंसलिंग के तरीके में भी अलग शैली अपनाते थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भले ही डॉक्टर रोका विराटनगर छोड़ दें, लेकिन वे यहाँ की भावनाओं को हमेशा समझते रहेंगे। सम्मान समारोह में बूढ़ी गंगा ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष जित नारायण थापा, मगर कोसी प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय के प्रमुख ज्ञान बहादुर बसनेत, कोसी प्रदेश पुलिस प्रमुख और जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख सहित अन्य गणमान्य, कोसी प्रदेश के प्रदेश प्रमुख सम्माननीय परशुराम खापुर को प्रमुख की उपस्थिति में वरिष्ठ न्यूरो सर्जन श्री डॉक्टर यम बहादुर रोका का सम्मान कार्यक्रम विराट मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम 16/10/2081 गते बुधवार को आयोजक विराट नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड और विराट मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर डॉक्टर यम बहादुर रोका को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में उनके अद्वितीय कार्य के लिए प्रशंसा पत्र और सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कोसी प्रदेश के प्रदेश प्रमुख सम्माननीय परशुराम खापुर को प्रमुख के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने डॉक्टर यम बहादुर रोका को उनके कार्यों के लिए बधाई दी और उनके योगदान की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम का आयोजन विराट नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड और विराट मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। कोसी प्रदेश के राज्यपाल परशुराम खापुर ने विराट नगर के सुप्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर यम बहादुर रोका को नागरिक सम्मान के साथ कदर पत्र प्रदान किया। यह सम्मान डॉक्टर रोका की सेवाओं और उनके योगदान के लिए दिया गया था। इस अवसर पर कोसी प्रदेश प्रहरी मुख्यालय के प्रमुख राजन अधिकारी, कोसी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक ज्ञान बहादुर बसनेत, जिला प्रहरी कार्यालय मोड के प्रमुख नारायण चिमरिया और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। डॉक्टर रोका को यह सम्मान विराट नर्सिंग होम और विराट मेडिकल कॉलेज के संचालक तथा अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र मान सिंह कार्की की उपस्थिति में दिया गया था। इस कार्यक्रम में लगभग 800 लोग उपस्थित थे। डॉक्टर रोका अब विराटनगर को छोड़कर अपनी गृह नगर पोखरा जा रहे हैं। उनके इस सम्मान ने उनकी सेवाओं को और भी महत्व दिया है। सर्वप्रथम तो हमारे वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर यम बहादुर रोका, जो पहले विराटनगर में न्यूरो हॉस्पिटल में थे, ऑल ऑफ सडन मेरे को पता चला कि वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं दूसरा साथ। और मैं राष्ट्र भारत के लोगों को इतना उन्होंने मदद किया है, मैंने सोचा कि ऐसे बुद्धिज्ञ व्यक्तित्व को सम्मान करना चाहिए। तो एकदम शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने 2 दिन में प्रिपेयर और उनको बुला के आज हम लोग ने सम्मान किया कि डॉक्टर साहब जाते जाते आप इतना जान लीजिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल and the people from the border of Bihar, UP and Bengal, they will always remain grateful to you. आपके सदा वो लोग आभारी रहेंगे, रेडी रहेंगे। जो अविरल रूप में आपने इतने 15-17 साल तक सेवा दिया यहाँ के लोगों के लिए, उसके लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि आपका बाकी का जीवन इसी तरह एक्टिवली हंसी खुशी के साथ बीते। इस यही हम लोग का मेन पर्पज था। और जिस समय पे डॉक्टर रोका आए थे, न्यूरो सर्जरी एकदम प्रिमिटिव, बहुत कमज़ोर अवस्था में था। उन्होंने आके इसको अपलिफ्ट किया। अब आज सोच लीजिए विराट के पास ही प्रोफेसर से लेके 5 न्यूरो सर्जन। जब वो आए थे तो होल ईस्टर्न रीजन में वो अकेले थे, काम करते थे, है। आज हमारे ही मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम में 5 न्यूरो सर्जन हैं। आज हमारे पास समझ लीजिए, पहले जब हम न्यूरो सर्जन में एक नेपाल में पूर्वांचल में एक भी CT स्कैन नहीं है। आज विराटनगर में 14 CT स्कैन है, 5 MRI है, 4 कैथ लैब हैं। आज यहाँ के लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज समझ लीजिए विराट मेडिकल कॉलेज में 250 ICU बेड है,
जब उन्होंने काम किया था तो ढंग का एक भी बेड नहीं था। आज विराट के पास ही करीब करीब 150 वेंटिलेटर है, तब पूरे ईस्टर्न रिजन में 2 वेंटिलेटर थे या 4 वेंटिलेटर थे। तो टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट हो रहा है और न्यूरो सर्जरी ऐसा सेंसिटिव चीज़ है, तो उन्होंने आके इसका अपग्रेड किया, हमारे स्टूडेंट सबको टीच किया। और आज हम लोग गर्व से बोल सकते हैं कि मेनी इंस्टेंस बहुत चीज़ के लिए अब हमारे लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्विस हम लोग यही प्रोवाइड कर सकते हैं। वो इसका श्रेय उनको जाता है। आज वो यहाँ से पोखरा जा रहे हैं, अब पोखरा उनका नेटिव प्लेस है, घर है, वहीं पर काम करेंगे। हम लोग का दुख है कि ही इज़ लिविंग, लेकिन वो नेपाल में ही है, हमारे ही लोग को सर्विस देंगे। इसीलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग का आदत है ना, मरने के बाद बहुत कुछ बोलते हैं, वो ऐसा आदमी था, बड़ा आदमी था, अच्छा था, वैसे देखा नहीं था कभी, फिर भी बोल देते हैं। और जिंदा में हम लोग कंजूसाई करते हैं क्या? अच्छे लोगों को अच्छा बनने के लिए पैसा नहीं लगता है, अच्छे लोगों को सम्मान करने में एक सुकून मिलता है, एक पुण्य मिलता है, और इससे ये एक माइलस्टोन होता है। हम लोग अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द वायरल न्यूज 974। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।